हेलो फ्रेंड्स, आई एम सत्यप्रिय और एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ बातें करने। अक्सर हम ये देखते हैं कि सफलता पाना कितना कठिन होता है। सफलता के लिए प्रयास तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सफल होना कुछ लोगों के नसीब में ही होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो रास्ता है, जो ब्रिज है, as it has been beautifully said, the bridge between potential and performance is too long। वो ब्रिज, वो पुल जो है, वो रास्ता, वो कठिन संघर्ष का रास्ता जो सफलता की ओर ले जाता है, वो ना केवल कठिन है बल्कि उसमें जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हम लोगों को किस तरह से मीट करना है, किस तरह से अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को, ऊर्जा को, अपनी चेतना को, अपने मोटिवेशन को उस लेवल पर ले जाना है कि जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितनी बाधाएं हैं, जितने ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको हम लोग बहुत सूटेबली डील कर सकें, उनको हैंडल कर सकें। इसी टॉपिक के साथ दोस्तों, बीच में कुछ अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट था जिसके चलते मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पा रहा था। अभी मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। इसको बहुत सारे उदाहरणों से हम लोग देख सकते हैं और एक ऐसा उदाहरण आज मैं आपको देना चाहता हूँ, स्वयं भगवान बुद्ध का, जो शायद ये कहा जाए कि द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट पॉपुलर पर्सन एवर बॉर्न इन इंडिया, जो कि पूरे विश्व स्तर पर जिनकी सबसे ज़्यादा ख्याति है, तो वो भगवान बुद्ध है। भगवान बुद्ध के लाइफ को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि किस तरह से जब उन्होंने अपने घर का त्याग किया, जिसे हम लोग पाली भाषा में महावीर निष्क्रमण कहते हैं, द ग्रेट गोइंग फोर्थ, जब उन्होंने अपने घर का त्याग किया और जब वो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए जब उनका संघर्ष शुरू होता है, तो उसमें भी डिफरेंट फेजेस हैं। वो पोटेंशियल से लेके सक्सेस तक का एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। डिफरेंट फेजेस थे जब भगवान बुद्ध ने बहुत सारे, कभी किसी उपनिषदिक जो मतलब थॉट वाले गुरु थे उनके साथ उन्होंने साधना की। बाद में उन्होंने, हम देखते हैं कि जो 5 शिष्य जो उनके बाद में बने, उनके साथ उन्होंने एक्सट्रीम पिनेंस किया, एक्सट्रीम लेवल पर जा कर के तपस्या की और अपने शरीर को कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया कि एक बार जब भगवान बुद्ध उस समय गौतम के रूप में जाने जाते थे या सिद्धार्थ के रूप में जाने जाते थे, तो जब वो इतने इतने बिल्कुल स्केलेटन, एक वॉकिंग स्केलेटन हो गए थे, और एक बार जब वो फेंट कर गए, इमेशिएटेड होकर के मूर्छित हो गए, तो उनके जो 5 अनुयायी थे उन्होंने ये सोचा कि ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड, और उन्हें छोड़कर आगे चले गए। तब उस मोमेंट में गौतम को, जो उनका गोत्र का नाम था, या सिद्धार्थ को ये रियलाइजेशन हुआ कि एक्सट्रीम पीनेंस का रास्ता, कोई भी एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर नहीं ले जाती है, बल्कि एक सस्टेन्ड जो हार्डवर्क है, एक सस्टेन्ड रूप में जिसको चलाया जा सकता है। आप ये सोचिए कि जो मिडिल पाथ उसके बाद निकला एनलाइटनमेंट के बाद, वो मिडिल पाथ एक बहुत अच्छी जीवन शैली है। आज पूरे यूरोप, ईस्ट ऑफ अफ़गानिस्तान देखिए तो सारे सारे बुद्धिस्ट देश हैं। तो सभी लोगों ने जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, जो अष्टांगिक मार्ग है, जो उनके 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, डिज़ायर को उन्होंने जिस तरह से डिफ़ाइन किया, दुख का कारण उन्होंने डिज़ायर को बताया, और उसके बाद फिर अष्टांगिक मार्ग जो है, राइट रिकलेक्शन, राइट स्पीच। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो इवोल्यूशन होता है, तो उस तपस्या, जो जर्नी थी भगवान बुद्ध की, जो जर्नी थी भगवान बुद्ध बनने, राजकुमार सिद्धार्थ की, गौतम की जो जर्नी थी भगवान बुद्ध बनने की, उस बीच में भी हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल से सक्सेस तक का, परफॉर्मेंस तक का जो बीच का स्टेज था, उसमें कई अप्स एंड डाउन्स आए। और जब राजकुमार सिद्धार्थ ने ये देखा कि मुझे मूर्छित देख करके मेरे जो मित्र हैं, मेरे साथ जो लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि मेरा देहावसान हो गया और मुझे छोड़कर वो चले गए, तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि एक्सट्रीम पीनेंस जो है, एक्सट्रीम, अत्यधिक
अपने शरीर को और अपने उसको मतलब अत्यधिक उससे कर्मा को ख़त्म करना, अत्यधिक परिश्रम से कर्म को ख़त्म करना जो है वो भी मार्ग नहीं है। और उन्होंने उसके बाद, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, किस तरह से उन्होंने फिर ये किया, खीर खाया सुजाता का दिया हुआ, और उसके बाद उन्होंने स्नान किया पवित्र नदी में, वहाँ पर नीलांजन नदी में जो आज भी है। और महाबोधि टेम्पल जहाँ है उसके वेस्टर्न साइड में जो पीपल का वृक्ष है, आज जो पीपल का वृक्ष है उसका, वो उसी वृक्ष का डिसेंडेंट बताया जाता है। वहाँ उन्होंने जब तपस्या शुरू की तो उन्होंने ये शपथ लिया, ये मतलब प्रतिज्ञा की कि अब कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे बोन्स डस्ट में टर्न कर जाए, मेरा ब्लड बिल्कुल ये हो जाए, सूख जाए, लेकिन मैं तब तक यहाँ से नहीं हटूँगा जब तक कि मुझे एनलाइटनमेंट, जब तक कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब तक मैं रिडल्स ऑफ सफरिंग को नहीं जान लेता हूँ। उसके बाद का जो 7 वीक्स का मेडिटेशन है, जो जो जिसमें गौतम राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बनते हैं, वो भी उसी तरह का अप्स एंड डाउन्स भरा है, वो भी उसी तरह का कठिन कठिन तपस्या का फेज रहा है। उस वक्त हम देखते हैं कि जो जो बुद्धिस्ट लेक्सिकॉन में जो मारा, जो जैसे जैसे वैष्ण इसमें हिंदू धर्म में जिस तरह से कामदेव का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से जो बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में मारा कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने तरह तरह से भगवान बुद्ध की उस तपस्या को, उस डिटर्मिनेशन को, उस पाथ को में ऑब्स्टेकल डालने के लिए तरह तरह से उन्होंने प्रयास किए। और उसमें कभी वो उनके कजन देवदत्त बन के आते हैं, देवदत्त के रूप में आते हैं और ये बताते हैं कि आपके राज्य में रिवोल्ट हो गया है, आपके माता पिता को मार दिया गया है, आप जल्दी अपने राज्य में वापस लौटिए। कभी और किसी तरह से सेड्यूस करते हैं, कभी वो अपनी बेटियों को पैसन और प्लेजर और जो ये उनकी जो बेटियां थी मारा की, उनके माध्यम से सेड्यूस करने का प्रयास करते हैं। कभी टेम्पेस्ट आता है, कभी फ्लड आता है, कभी अर्थक्वेक आता है। तो उन आंधी तूफानों से, उन सारे झंझावातों से भगवान बुद्ध बिल्कुल, प्रिंस सिद्धार्थ बिल्कुल उनसे अनवेवर्ड रहे, बिल्कुल अनअफेक्टेड रहे, और लगातार अपने उस पाथ पर, अपने डिटर्मिनेशन के पाथ पर, अपने संकल्प से लगातार आगे बढ़ते रहे। और जब 49 इस तरह से 7 वीक्स बीत जाते हैं, और 49 डे के एट द डाउन ऑफ द 49 डे उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है, एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है। और वो एनलाइटनमेंट जब प्राप्त हुआ तो उसके बाद भी महाराज ने ये प्रश्न किया है कि मतलब कैसे हम समझें कि आपको एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है। तो भगवान बुद्ध ने अर्थ को, ही टच द ग्राउंड, उन्होंने धरती को छुआ और थंडर के आवाज़ में आकाश ने कहा कि आई एम इज़ विटनेस, मैं उनका साक्षी हूँ। तो भगवान बुद्ध ने जो 7 सप्ताह, जो पूरे 49 दिन था, जो बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की, वो एक, समझिए, एक ब्रिज था आपके पोटेंशियल से आपके परफॉर्मेंस तक, सफलता तक। वो ब्रिज था जिसमें कई तरह के टेस्ट उनसे लिए गए, चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल पर थे, चाहे वो फिजिकल लेवल पर थे। टेम्पेस्ट, अर्थक्वेक, बहुत घनघोर बारिश, और कभी साइकोलॉजिकल लेवल पर कभी सीड्यूस करने का प्रयास किया गया, कभी कोई मतलब इस तरह का बहुत बैड न्यूज़ लेकर आया गया कि आपके माता पिता को अरेस्ट कर लिया गया है या मार दिया गया, और आपके चचेरे भाई ने, देवदत्त ने, रिवोल्ट कर दिया है। तो इस तरह के तमाम प्रेशर्स जो थे, तमाम माइंड गेम्स थे, तमाम डाइवर्सन्स थे, तमाम ऐसी चीज़ें थी, डिस्ट्रैक्शंस थे, जिससे उन्हें उस पाथ पर उस पाथ को, बुद्धत्व को प्राप्त करने से रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन भगवान बुद्ध अनफेज्ड रहे, और उन्होंने 7 जो सप्ताह थे उन बीतने के बाद, 49 डे के डॉन को उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उसके बाद भी 49 डेज़, जो उसके बाद के 7 वीक्स थे, उसमें भगवान बुद्ध ने उसी महाबोधि परिसर में अलग अलग स्थानों पर विचरण करते हुए, कॉन्टेम्पलेट करते हुए, वॉकिंग वाइल कॉन्टेम्पलेटिंग, वो लगातार ये सोचते रहे कि किस तरह से सूक्ष्म, ये सटल और कॉम्प्लेक्स, मतलब इस ज्ञान को किस तरह से एक सरल भाषा में, एक कॉमन मैन की भाषा में, कॉमन पार्लेंस में कैसे समझाया जाएगा, इसके बारे में मैं कैसे दुनिया को ऐलान करूँगा। मैं हाउ आई विल टेल द वर्ल्ड अबाउट द एनलाइटनमेंट, अबाउट द थिंग्स दैट आई शुड से, दैट आई हैव टू एक्सप्लेन टू द पीपल, टू द वर्ल्ड। तो उन्होंने फिर सफरिंग का, जो रिडल्स ऑफ सफरिंग को उन्होंने जब पाया, जो उन्होंने दुख का कारण, डिज़ायर को बताया और इच्छाओं को बताया, और उसके बाद अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, तो ही वॉज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट।
उन्होंने उन सारे चीज़ों के बारे में बताया जो एक अच्छे शांतिपूर्ण और एक स्वस्थ जीवन के लिए, एक बैलेंस संतुलित जीवन के लिए आवश्यक था। भगवान बुद्ध ने उसके बाद भ्रमण भी किया। सबसे पहले तो सारनाथ गए और वहाँ उन्होंने उन्हीं 5 मित्रों को, शिष्यों को जो पहले उनको छोड़ के चले गए थे, मूर्छित अवस्था में मृत समझ के चले गए थे, उनके पास वो दोबारा जाते हैं। वो सबसे पहले उनके शिष्य बने जब उन्होंने उन्हें पहला धर्मोपदेश दिया, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, धम्म चक्र प्रवर्तन जिसको कहते हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ पर जो पहला उपदेश दिया सारनाथ, जो वाराणसी के पास है, और उसके बाद फिर भगवान बुद्ध ने लगातार सभी जगह उपदेश दिया और कहीं उन्होंने किसी मैजिक की बात नहीं की, कहीं कोई इस तरह की बात नहीं की जो आउट ऑफ बॉक्स कोई चमत्कार की बात नहीं की। रादर उन्होंने हमेशा, जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है, एक महिला जब आती है कि मेरे पुत्र का देहांत हो गया है तो उसे जीवित करने की बात कहती है, तो भगवान बुद्ध ने उस महिला से यही कहा कि आप समीप के शहर में जाकर किसी एक ऐसे घर से एक मुट्ठी मस्टर्ड, सरसों के ये बीज ले आइए जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो वृद्ध महिला जाती है और उसके बाद जिस भी घर में जाती है वहाँ किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई रहती है। तो फिर वो रियलाइज़ करती है कि कैसे ये मृत्यु भी जो है इनएविटेबल है। तो भगवान बुद्ध ने जो मिडिल पाथ बनाया वो उस समय ही नहीं, आज के दौर में ही प्रासंगिक है। और हम देखते हैं कि पूरे वेस्ट ने, यूरोप ने, या ईस्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सारे कंट्रीज़ आज बुद्धिस्ट हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ बुद्धिस्ट हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि एक टाइमलेस और एजलेस फ़िलॉसफी है, जो अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 फोल्ड पाथ है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि पोटेंशियल से सक्सेस तक का जो सफ़र है, रियलाइजेशन तक का सफ़र है, उसमें कई बाधाएं आपको आएगी। आपको अपने को उस तरह से कंडक्ट करना होगा, अपने आप को हमेशा अपना फोकस, हमेशा अपना मनोबल को ऊंचा रखना होगा, सकारात्मक रखना होगा, और अपने फोकस को हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बनाए रखना होगा। जब हम अपने लक्ष्य की ओर फोकस बनाए रखेंगे और छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त करेंगे। इसके लिए जो डेडिकेशन है, जो हार्डवर्क है, वो तो आप करेंगे ही। तो एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर यह है कि जब आपका डिटर्मिनेशन इस प्रकार का होगा कि आप किसी भी तरह की निगेटिविटी आपके पास आती है, जिस तरह से मारा ने भगवान बुद्ध को, जब वो सिद्धार्थ गौतम के रूप में तपस्या कर रहे थे, तो तरह तरह से सेड्यूस भी किया, डराया भी, उसके बाद फिर अर्थक्वेक और सारी चीज़ों से प्रभावित करने की कोशिश की। तो उनका डिटर्मिनेशन इस प्रकार का था, उनका कंसंट्रेशन इस प्रकार का था, वो इस प्रकार से अंतस्थ हो चुके थे, इस प्रकार से अपने लक्ष्य से एकाकार हो चुके थे एनलाइटन पाने की दिशा में, कि ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे बेअसर होने लगी। और वहाँ पर अगर वो सकम कर जाते तो फिर वो बुद्ध नहीं हो पाते। तो यही अंतर है, वो त्याग, वो तपस्या, और अपने मन को उस ऊंचाई पर ले जाना कि जो लिटिल ये है, जो मतलब स्मॉल डिस्ट्रैक्शंस है, जो आसपास के लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर एक जजमेंट करेंगे, या आपके खिलाफ टिप्पणियां करेंगे, या किसी तरह से आपको डिस्करेज करेंगे, इन सारे चीज़ों को जब हम सरमाउंट करते हैं, इन सारी चीज़ों को एक सहज वे में, एक सहज उसमें लेते हैं, बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी राग द्वेष के, और उनसे अनरफल्ड आगे निकलते जाते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी, हर उस पर अपने प्राण, अपनी चेतना, अपनी आत्मा, अपने मन, अपने शरीर, अपने हृदय, हर लेवल पर हम लोग जब उन बातों को ओवरकम करते हैं, उन बातों से आगे बढ़ते हैं, उनसे अक्षुण्ण रहते हैं, उनसे इंसुलेटेड रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो ब्रिज जो पोटेंशियल से सक्सेस परफॉर्मेंस की हो जाता है, उस ब्रिज को हम लोग पार करते हैं। तो ये मेंटल क्वालिटीज़ है, ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों क्वालिटीज़ है, जिसको कि हमें हमेशा अपने उसमें तपस्या में, खास करके जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की, या फिर किसी भी आपने संकल्प को, अपने मिशन को लिया है, तो उस मिशन में जितनी चुनौतियाँ, जितनी बाधाएं आ रही है, उसको हमेशा उन बाधाओं से अप्रभावित रहिए। आप ये सोचिए, किस तरह से लोग कहते हैं कि बाधाओं को, आने वाली मुश्किलों को मैंने रास्तों के पत्थर को मैंने अपना स्टेपिंग स्टोन बना लिया, सीढ़ी बना ली। तो बिल्कुल बाधाएं आती रहेंगी, डेट आर बाउंड टू कम। कोई ऐसा स्क्रिप्ट, आपको लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा
की सफलता उस स्क्रिप्ट को पढ़कर आप पा लेंगे। निश्चित रूप से आपको एक अनसर्टेन टेरेन मिलेगा, एक अनसर्टेन और इस तरह के चैलेंजेस, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस मिलेंगे जिसको आपको पार करना है। तो उसके लिए तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तभी आप चैम्पियन हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक उदाहरण, बहुत बहुत एक अच्छा उदाहरण हमारा स्वयं प्रिंस सिद्धार्थ का है, गौतम का है, जो कि महात्मा बुद्ध बने और किस तरह से उन्होंने 7 वीक्स मेडिटेशन किया। उस मेडिटेशन के बीच में कितने प्रकार के चैलेंजेस उनके सामने फिजिकल और मेंटल और साइकोलॉजिकल पेश किए गए, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें एनलाइटनमेंट तक नहीं पहुंचने देने के लिए। डिस्पाइट दैट his commitment was such, his concentration was such, his determination was such that no one was able to hinder his path and ultimately he got enlightenment। तो उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस, अपने सारे परिस्थिति की प्रतिकूलताओं और सामाजिक संबंधों की, आपसी संबंधों की, आपस में दूसरे छात्रों से, छात्राओं से जो भी अपने संबंध है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसको हमेशा इस प्रकार रखना है कि कहीं से कोई नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहा है तो वो नेगेटिविटी आपको टच नहीं करे, टच भी करे आपको इफ़ेक्ट नहीं करे। इस प्रकार से अपने को बना के रखना है। इस प्रकार से अपने, एक मैं और उदाहरण देता हूँ। कल के मैच में जिस तरह से आपने देखा कि ब्राज़ील और क्रोएशिया का जो मैच हुआ था, तो एक तरफ ब्राज़ील का स्किलफुल खेल था और आपने देखा कि किस तरह से लास्ट में नेमार ने जो एक्स्ट्रा टाइम था उसमें पहले 15 मिनट में ही नेमार ने गोल कर दिया और 1-0 से ब्राज़ील आगे हो गया और ऐसा लग रहा था कि अब वो 2-0 हो जाएगा। लेकिन जो परसेंटेज फुटबॉल लगातार जिस तरह से, जो कंसिस्टेंसी से खेलते रहे थे क्रोएशिया, उसी तरह से उन्होंने फिर खेला और जब एक्स्ट्रा टाइम का लास्ट 4 मिनट बचे थे तो उन्होंने एक गोल करके बराबरी हासिल की और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने गोल सेव करके मैच को भी जीत लिया। तो हमेशा जो आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, जो आप गिव अप नहीं करने की अपनी टेंडेंसी दिखाते हैं, जूझने का मादा दिखाते हैं, लड़ने का मादा दिखाते हैं और संघर्ष के बाद अपने डिटर्मिनेशन से, अपने संकल्प से हर चुनौती को, हर बाधा को पार करने का जो एक जज्बा दिखाते हैं, वो अल्टीमेटली वही आपको जीत की ओर ले जाती है, वही आपको सक्सेस की ओर ले जाती है। तो पोटेंशियल से परफॉर्मेंस का जो ब्रिज है वो हम लोग बहुत कुशलता से, बहुत अच्छी तरह से पार कर सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, अगर आपकी मेंटल कंडीशनिंग इस प्रकार की है, आप फिजिकली भी इस तरह से अपने को कंडीशन करते हैं कि सारी चुनौतियों को आप आत्मसात कर, उनसे अप्रभावित रह कर और उनका मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। क्योंकि कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको केक वाक मिलेगा, वहाँ आपको स्ट्रगल करना ही होगा, वहाँ आपको हार्डशिप से आना ही होगा, वहाँ आपको सेटबैक्स से आना ही होगा और सेटबैक्स के बाद ही आप फिर आगे बढ़ेंगे। तो उन सेटबैक्स में ही, बीच में ही लोग छोड़कर चले जाते हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं वो 99% लोग बीच में ही, जब सेटबैक्स आते हैं, जब डिफ़िकल्टीज आती है, चैलेंजेज आती हैं, तो वो उस रास्ते को छोड़ देते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो हमें ये एटीट्यूड कभी नहीं रखना है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, हमेशा उसको स्वीकार करना है। उसको स्वीकार करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा लेंगे। ठीक है, पहली बार में सफलता नहीं मिली, फिर भी आपने अपने कैपेसिटी को बढ़ाया, अपनी क्षमताओं को बढ़ाया, सारे रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को और जो रिसोर्सेज जिनके माध्यम से आप तैयारी करते हैं उनको लेकर के आपने अपनी क्षमता को बढ़ाया और वो क्षमता जब बढ़ी है तो निश्चित रूप से उस प्रयास में नहीं तो अगले प्रयास में सफलता मिलेगी। तो आप अपने को तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो जीत होती है, सबसे पहले आप मन में जीतते हैं। सबसे पहली हार होती है वो मन में ही होती है। जब हम मन से हार जाते हैं तो फिर उसके बाद जब हम फील्ड में जाते हैं, जब हम एक्शन उसमें जाते हैं, तो फिर वहाँ भी चूँकि आप पहले से आपने एक अपना नेगेटिव माइंडसेट बनाया हुआ है, तो आप उस हार को, पहले से वो हार आप पर मंडराती रहती है और आप यू प्ले टू लूज़। तो हमेशा सकारात्मक ये रखें, सकारात्मक अपना मोटिवेशन रखें और अनअफेक्टेड रहें, इंसुलेटेड रहें, अक्षुण्ण रहें उन नेगेटिव एनर्जीज से या नेगेटिव ताकतों से जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। अपने लक्ष्य पर फोकस रखें और आपका डिटर्मिनेशन, आपका फोकस सारे डिस्ट्रैक्शन से बड़ा होना चाहिए, सारे डिस्ट्रैक्शन से ऊंचा होना चाहिए, उनसे मजबूत होना चाहिए। और इस प्रकार से आप अपने को कंडक्ट करके, अपने को आगे बढ़ाते हुए उस ब्रिज को, जो पोटेंशियल से परफॉर्मेंस तक का जो ब्रिज है, उस रास्ता है, डिफ़िकल्ट रास्ता है, उसको आप सहजता से पार कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से
अपने को कंडक्ट करना है। और स्वयं महात्मा बुद्ध का मैंने उदाहरण दिया, किस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने किस तरह से 49 दिनों की जो तपस्या की, और उस तपस्या में जिस तरह का उनका डिटर्मिनेशन था, और अंत में उन्होंने उस अष्टांगिक मार्ग को, 8 फोल्ड पाथ को और 4 नोबल ट्रूथ को पाया। आज बुद्ध धर्म जो है, बुद्धिज़्म जो है, सबसे ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियंस, ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन अमंग्स द इन द वर्ल्ड। सो हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से डिटर्मिनेशन और आपका दृढ़ निश्चय जो है, आपका जो दृढ़ संकल्प है, वो आपको सफलता दिलाती है। और सारे जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, खासकर जो अपने युवा मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से मैं ये बार बार ये कहूँगा कि जो फेलियर है वो टेम्पररी है, और जो सक्सेस है वो एक जर्नी है। सक्सेस की आदत बनानी है और लगातार प्रयास करना है। कोई बहुत डिफ़िकल्ट भी चैलेंज है तो आप ये देखें कि उसमें आपने प्रयास किया तो निश्चित रूप से आपकी क्षमता में वृद्धि होती है। आप उस प्रयास में ये देखते हैं कि अगर मेरा पोटेंशियल 50 का था तो मैंने उसको 60 या 65 कर लिया उस 100 को पाने में। तो इस प्रकार से प्रयास से ही आप उसके अगले बार या उसके अगले बार फिर सफल हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से हर चैलेंज को स्वीकार करना है, अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस से बदलना है, और उसके लिए सबसे बड़ी बात आपकी डिटर्मिनेशन की है। आप एक बार डिटरमाइन हो जाते हैं तो फिर आप अपने फोकस को, अपनी एनर्जी को लक्ष्य पर लगाते हैं, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप देखते हैं, वो आपसे टकरा कर वापस चले जाते हैं। आप उनसे अक्षुण्ण रहते हैं, आप उनसे अनअफेक्टेड रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। बहुत दिनों के बाद, बीच में मेरे भी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थे, बहुत दिनों के बाद आपसे आज बात हुई है। मुझे उम्मीद है, आशा है, ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।